चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की, तो वहीं आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इन सबके बीच एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के नए मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर चेतावनी जारी की है। एक समाचार चैनल ने बातचीत से पूर्व एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया से बताया, डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों ने बूस्टर लिया है उनमें लॉन्ग कोविड होने की संभावना कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों में वायरल संक्रमण बढ़ जाता है, ऐसे में हाई रिस्क वाले लोगों को बेहतर देखभाल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए बूस्टर डोज महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें वर्तमान टीकों की प्रभाव को समझने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शोध भी करने चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नया वेरिएंट और इसके कारण चीन में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात की 3 बड़ी वजह हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे पहले चीन में जीरो कोविड नीति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वायरस को फैलने नहीं दिया। शुरुआती दिनों में वो अच्छा था, ऐसे में वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वहाँ की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन नहीं लगी है। तीसरा, चूंकि ये स्थानीय रूप में निर्मित वैक्सीन है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी प्रभावकारिता के बारे में निश्चित नहीं हैं। तो आपके पास ऐसी आबादी है जो वायरस के संपर्क में नहीं है, ऐसे में ये वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए अब बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नए वेरिएंट के भारत में असर को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत की स्थिति चीन की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में कोरोना टेस्ट में कमी आई है। सर्दी में लोग इसे वायरल फ्लू समझकर टेस्ट नहीं करा रहे हैं। अगर और टेस्ट होंगे तो वायरस के म्यूटेशन का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम हल्की बीमारी वाले मामलों की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अस्पताल में भर्ती होने या मौतों में वृद्धि देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर अधिक है। चौथी डोज अनिवार्य। पूर्व एम्स प्रमुख ने वैक्सीन के चौथे डोज को अनिवार्य करने पर कहा कि ऐसा कुछ है कि जिस पर हमें अधिक डेटा चाहिए। हमारे पास ये कहने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी के वर्तमान स्थिति क्या है। ये कहना तर्कसंगत हो सकता है कि 1 साल के बाद दूसरा बूस्टर लेना सार्थक हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या बूस्टर उतना ही प्रभावी जितना पहले था, या हमें अपनी वैक्सीन रणनीति बदलने की जरूरत है। इसलिए हमें और डेटा चाहिए। यदि आप पहले से ही एक बूस्टर ले चुके हैं तो दूसरा लेने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें वर्तमान टीकों की प्रभाव को समझने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शोध भी करने चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।